देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। विदेश में भी दिखा दिवाली का अद्भुत नजारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हमारे देश का दिवाली फेस्टिवल तो पूरी दुनिया में खास होता है, परंतु लंदन में भी बसे लोगों के दिल में दिवाली की रोशनी दूसरों के जीवन में उजाला भरने का अलग ही रंग देती है। दिवाली भले ही अभी आने में कुछ वक्त है, लेकिन लंदन में पहले दिवाली का अलग ही रंग देखने को मिला। कोरोना काल के 2 साल बाद यह पहला मौका था जब लंदन के ट्रफालगर स्क्वायर में विशाल दिवाली महोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में लंदन के मेयर और हाई कमिश्नर के साथ संयुक्त राष्ट्र में ब्रह्मा कुमारी की प्रतिनिधि तथा वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके जेमिनी समेत कई बीके बहनों ने पूरे माहौल में राजयोग ध्यान और आध्यात्मिकता के रंग से सभी को सराबोर कर दिया। Is the stories of Diwali are as important today as they were thousands and thousands of years ago when the Lord Rama led Sita back to his kingdom. It's a story about how light overcomes darkness. Diwali is about light, and every religion emphasizes the importance of light. From Let There Be Light to the idea of light being an inspiration for all of us in every religious book. Each one of us, we are spiritual light in the center of the forehead. Visualize the light. It shines brightly. इस दिवाली में हजारों लोग शामिल हुए। इसके साथ ही गरबा से लेकर पंजाबी भांगड़ा के रंग में पूरा माहौल डूबा नजर आया। विदेश में भारतीय संस्कृति को उजागर करता यह नजारा दिल को छू लेने वाला था। रशिया के व्लादिवोस्तोक में बीके सुधा ने बताया राजयोग मेडिटेशन का महत्व। रशिया के मॉस्को की निदेशिका बीके सुधा 10 दिवसीय दौरे पर व्लादिवोस्तोक पहुंची, जिसके तहत व्लादिवोस्तोक में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया व्लादिवोस्तोक का विशेष योगदान रहा। इक्वेटर आर्ट कांग्रेस होटल में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम में बीके सुधा ने उद्बोधित किया, जिसमें भारत के महावाणिज्य दूतावास के कर्मचारियों और उनके परिवार सहित 100 से अधिक लोगों ने लाभ लिया। इस मौके पर कंसुल जनरल ऑफ इंडिया साई मुरली ने बीके सुधा को बधाई देते हुए कहा कि व्लादिवोस्तोक में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र का उद्घाटन शहर के लिए एक आशीर्वाद है। जिसके बाद बीके सुधा ने उन्हें योग को लोकप्रिय बनाने के प्रयासों को देखते हुए परोपकार का हीरा डिप्लोमा प्रदान किया। इस दौरान भारतीयों के प्रतिनिधियों के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी अतिथियों ने अपने अपने तरीके से अपना स्नेह जाहिर किया। इन सभी के अलावा वहां पर राजयोगा सेंटर के पुनर्निर्मित परिसर का उद्घाटन समारोह भी आयोजित किया गया था, जिसमें बीके सुधा और सेंटर कोऑर्डिनेटर बीके अल्लाह समेत मॉस्को, चीता समेत अनेक स्थानों के बीके सदस्य उपस्थित रहे। इस मौके पर फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में ओरिएंटल स्टडीज के फैकल्टी और फेमस साइंटिस्ट अलेक्जेंडर सोकोलोवस्की से बीके सुधा ने आध्यात्मिक चर्चा की, जिसमें उन्होंने बीके सुधा को हाउस ऑफ चिल्ड्रन एक्टिविटी क्वांटोरियम का विजिट करने का निमंत्रण भी दिया। इस यात्रा के दौरान प्रसिद्ध लेखक, मनोवैज्ञानिक और कोच अलेक्जेंडर मार्किटानोव से भी बीके सुधा ने मुलाकात की। शांतिवन पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायक। ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय शांतिवन में बुधलाडा, मानसा, पंजाब आम आदमी पार्टी के विधायक सरदार बुद्धराम ने शिरकत की और संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी और बीके प्रकाश से रूहानी मुलाकात की। इस अवसर पर शांतिवन में प्रवास के दौरान हुए अपने सुखद अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि ब्रह्मा कुमारी इस पूरे विश्व में शांति का संदेश देने का जो कार्य कर रही है वह प्रशंसनीय है। कैंसर जागृति के लिए खास उल्लासनगर के सुख शांति धाम भवन में विशेष मुंबई के प्रख्यात डॉक्टर, फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी और पद्म भूषण व पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सुरेश आडवाणी का सेशन रखा गया। कार्यक्रम में डॉक्टर सुरेश आडवाणी ने कहा कि कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी जीवन शैली को सुधारने की आवश्यकता है। अंत में प्रश्नोत्तर सेशन भी रखा गया, जिसमें सभी ने अच्छी भागीदारी निभाई। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोम, कुर्ला कैंप रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा ने डॉक्टर आडवाणी का दिल से आभार माना और उन्हें तथा उनकी युगल को ईश्वरीय सौगात भेंट की। आपको बता दें कि डॉक्टर सुरेश आडवाणी संस्था के काफी समय से जुड़े हुए हैं और संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी गुलजार जी का भी इलाज इनके द्वारा संपन्न हुआ था। टैबैको का अगर यूज बंद हो गया
तो 50% कैंसर कम हो जाएंगे। बहुत बड़ी मात्रा है मेल्स में कि कैसे एक सिंगल हैबिट की वजह से हम लोग अपने पॉपुलेशन में माउथ कैंसर चल रहा है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदा विषय पर संबोधित करने के लिए आसाम रिफिल्स हेलीपैड ग्राउंड में राज्योग शिक्षिका बीके रूपा को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। बीके रूपा ने इस अवसर पर मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य का संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ दिमागी खेल और गतिविधियां भी कराई, जिसकी वहां पर मौजूद अधिकारियों ने काफी सराहना की। अमृतसर के शक्ति मॉडल पब्लिक स्कूल के बच्चों ने आध्यात्मिक सशक्तिकरण का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। दरअसल स्कूल में ब्रह्मा कुमारीज के भाई बहनों द्वारा कुछ दिन पहले से ही कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बच्चों को 15 दिन गुस्सा न करने का संकल्प कराया गया था। इसी के तहत बच्चों ने 15 दिन तक गुस्सा नहीं किया, जिससे उनके अभिभावक और स्कूल के अध्यापक काफी प्रसन्न हुए। आइए सुनते हैं बच्चों ने हमारे साथ अपने क्या अनुभव साझा किए और स्कूल के प्रबंधन संचालक डॉक्टर संजीव कुमार का इस पर क्या कहना था। हमारे घर वालों को ये बहुत अच्छा लगा कि हमने 15 दिन तक कोशिश की पहले तो, फिर धीरे धीरे हमारा गुस्सा अपने आप शांत हो गया कि अब इतना गुस्सा नहीं आता जितना पहले आता था। यस, ना गुस्सा ना करने से हमारे भाई बहन में भी बहुत प्यार बढ़ता है। वैसे छोटी छोटी बात पर हम लड़ते रहते थे, लेकिन जब से मैंने लिखा है कि मैं गुस्सा नहीं करूँगी, तब से हमारे भाई बहन में बहुत ज़्यादा प्यार है। जब से मैंने मेडिटेशन करनी शुरू करी, तब से मेरे में भी ऐसे बहुत चेंजेस आए। मैंने नोटिस करना शुरू किया कि अब मैं बहुत खुश रहना शुरू करता हूँ। पहले मैं रोता था। एक खाली पेपर की तरह है उनका मन, उस पर अगर हम अच्छे विचार उनको लिख देंगे तो आगे चलकर वो अच्छे नागरिक बनेंगे। शक्ति मॉडल पब्लिक स्कूल में जहां बच्चों ने लिख कर प्रण किया कि वो क्रोध को छोड़ेंगे, और छोड़ा ही नहीं खाली, लेकिन उससे संतुष्टता के सर्टिफिकेट भी हमें दिखाए कि कैसे उनके माता पिता, उनके फ्रेंड्स और उनके टीचर्स उनसे बहुत खुश हैं, उनके जीवन में बहुत सुंदर परिवर्तन आने लगे हैं। कैमरा पर्सन कमलजीत के साथ मैं सुनीता, मधुबन न्यूज़, अमृतसर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर भुवनेश्वर के बीजेपी नगर सेवा केंद्र द्वारा पल्ली उनायना सेवा समिति में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो कि गरीब, अनाथ और बेसहारा बच्चियों का छात्रावास और स्कूल है। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके तपस्विनी, बीके संतोष और बीके ज्योत्सना ने छात्रों को अनुशासन, सकारात्मक दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प के बारे में जानकारी दी। अंत में स्टाफ द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता में विजयी बच्चियों को पुरस्कार दिए गए। अवसर पर PUSS की सेक्रेटरी स्वाति पात्रा, वाइस प्रेसिडेंट चित्रूपा, पूर्व हेडमिस्ट्रेस ज्योत्सना रॉय, बीके स्वाति समेत स्कूल का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। आज की खबरों में बस इतना ही। देश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।